बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं? आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करूँगी वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन में ज़्यादातर देखा गया है जो कि 2 या 3 डिलीवरीज़ कर चुकी हैं। और ये टॉपिक हमारी सोसाइटी में जो है काफ़ी जो ख़वातीन हैं वो डिस्कस भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस बात को एक टैबू समझा जाता है और लोग थोड़ा शर्माते हैं इस टॉपिक में बात करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स की, या पेल्विक प्रोलैप्स भी हम इसे कहते हैं। यानी पेल्विक ऑर्गन्स जो होते हैं उनका जो है स्पेशली जो है बच्चेदानी जब किसी औरत की बाहर निकल रही होती है और नीचे की तरफ से ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, तो वो जो है इस चीज़ को ओपनली डिस्कस करने में बहुत शर्माती हैं और इस चीज़ के मुतालिक लोगों की नॉलेज भी बहुत कम है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी क्या वजूहात होती है और आप किस तरीके से आप अपने आप को इस चीज़ से बचा सकते हैं। यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, इसका मतलब है कि बच्चेदानी जब अपनी जगह से खिसक के नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और बाहर वाली जगह से सामने आना शुरू हो जाती है, यानी औरत की शर्मगाह से वो चीज़ निकल रही होती है, जैसे हम कहते हैं यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स। कुछ परसेंटेज ऑफ ख़वातीन के अंदर ये जो है वो कंजेनाइटल होती है, यानी कि विदाउट एनी रीज़न और निकल रही होती है, क्योंकि उनके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो वीक होता है। कोलेजन जो है वो कम होता है उनके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में, यानी उनका पेल्विक फ्लोर इतना मजबूत नहीं होता। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि गिलगित साइड की हैं, क्योंकि जो फेयर कॉम्प्लेक्शन फीमेल्स होती हैं, जैसे कि वो बाहर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और नाजुक होती है, उस तरह अंदरूनी उनके अज़ा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और जिसकी वज़ह से वो प्रोलैप्स कर सकता है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ है यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स की, वो है मल्टीपल बर्थ्स और रिपीटेड बर्थ्स, यानी वो ख़वातीन जो कि हर साल तकरीबन माँ बन रही होती हैं और डिलीवरीज़ उनकी हो रही होती है, उनमें ये केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। और थर्ड इसमें है मेनोपॉज़ल ख़वातीन जिनकी पीरियड्स बंद हो चुके होते हैं और वो 40 से 45 साल की उम्र की ख़वातीन होती हैं। उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से उनकी बच्चेदानी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और वो जो है प्रोलैप्स कर रही होती है। इवन ऐसे केसेस में हमने अल्सर बनते हुए भी देखा है, नहीं, क्योंकि उनकी बच्चेदानी नीचे शर्मगाह से निकल के बार-बार उनके ट्राउज़र या शलवार के साथ इन टच होती, इन्फेक्टेड हो जाती है और उसपे एक ज़ख्म सा बनना शुरू हो जाता है और शर्म की वजह से वो किसी के साथ अपनी इस तकलीफ़ को बयान भी नहीं कर सकती है। तो मेरी आज की वीडियो जो है आप सब के लिए, कि अगर किसी को फैमिली में कोई इश्यू है तो वो लाज़मी अपने घर की जो ख़वातीन हैं उनको जो है डॉक्टर के पास लेके जाए, ताकि उनको इस तकलीफ़ से जो है वो आराम मिल सके। तो ये तो थी हमारे पास टाइप्स के, एक कंजेनाइटल हो गई, दूसरी बहुत कॉमन जो मल्टीपेरस वुमेन में, और थर्ड पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन में ये चीज़ देखी गई है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी इसे बचा कैसे जा सकता है? इसे बचने के लिए ये है कि ख़वातीन जो है वो अपना ड्यूरिंग ज़च्ची जो है वो ख़्याल करें। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो कोशिश करें, अगर बहुत उनको लंबी अरसे की खांसी है या कब्ज़ है, तो खांसी करते हुए या कब्ज़ करने की वजह से उनका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से पेल्विक ऑर्गन का प्रोलैप्स ज़्यादा कॉमन है। और इसके अलावा अगर वो अनअटेंडेड डिलीवरी करवा रही हैं, दाई से करवा रही हैं या घरों पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो बिकॉज़ जब बच्चा इस तरह से अनअटेंडेड पैदा होता है, सपोर्ट पेल्विक फ्लोर को सपोर्ट नहीं दिया जाता और अचानक से जो बच्चे की डिलीवरी होती है, उसमें आपका पेरिनियल मसल जो है या पेल्विक फ्लोर डैमेज होने की वजह से जो पेल्विक ऑर्गन्स है वो प्रोलैप्स हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ख़वातीन होती हैं जैसे कि गाँव देहात में चिलीगी के दौरान अपना ख़्याल नहीं रखती हैं और वज़नी काम वग़ैरह कर रही होती हैं, वेट्स उठाती हैं, वज़नी काम करती हैं। उन ख़वातीन में भी जो है पेल्विक प्रोलैप्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमन पाया गया है। तो ये तो थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम कि वो अपना किस तरह से ख़्याल करें। इसके अलावा कोशिश करें ख़वातीन, क्योंकि ये इंसान एक बहुत ही कमज़ोर है और बाइपेडल ऑर्गेनिज़्म है। ग्रेविटी की वज़ह से, ज़्यादातर खड़े होने की वज़ह से भी, ग्रेविटी के पुल की वज़ह से भी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत ज़्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग, लोग वज़नी काम वज़नी चीज़ें ना उठाएँ, क्योंकि इस चीज़ से ये जो रिलैक्स है वो ज़्यादा हो सकता है। और इसकी अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो ट्रीटमेंट ये है कि इसमें एक कीगल एक्सरसाइज़ है। कीगल एक्सरसाइज़ में ये है कि दिन में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जैसे अपना पेशाब रोकती हैं ख़वातीन, अपना पेशाब रोकने के लिए अपनी पेल्विक मसल को स्ट्रॉन्ग करें, होल्ड करें और उसके बाद रिलैक्स करें। इन्हेल करें, साँस अंदर लें,
थोड़ी देर अपनी पेल्विक ऑर्गन्स को स्क्वीज़ करें, जैसे पेशाब रोक रही हैं, और उसके बाद खुद को रिलैक्स करें। ये एक्सरसाइज़ दिन में 4 से 5 दफ़ा अगर वो करती हैं, तो उनकी पेल्विक फ्लोर जो है वो मज़बूत हो जाएँगे और फर्दर प्रोलैप्स का चांस नहीं होगा। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट है, पेज़रीज़ होती हैं, छल्ले होते हैं। गायनी ओपीडी में जाके वो आराम से ये पेज़री डलवा के अपनी जो है पेल्विक ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ पुश कर सकती है, जिसकी वज़ह से उनके ये डिस्कम्फ़र्ट नहीं होगा, उनको जो इसकी वज़ह से तकलीफ़ होती है वो चीज़ नहीं होगी। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ भी हैं, जिसमें वेजाइनल हिस्टेरेक्टमीज़ है और मैनचेस्टर रिपेयर्स है और कोल्फोरेफीज़ है। तो इस तरह की सर्जिकल प्रोसीजर से भी वो जो है अपना पेरिनियल रिपेयर करवा सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि यूवी प्रोलैप्स की वज़ह से ख़वातीन में किस किस्म की शिकायत होती है। यानी आपको किस किस्म की अगर शिकायत होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पेल्विक फ्लोर जो है वो वीक हो गया है और आपका पेल्विक यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स हो रहा है। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।